हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नंबर प्ले। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। ये है हमारा प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर 66, 848, 575, 797, 111? These numbers are read the same from left to right and from right to left। तो इन नंबर्स को अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, ये एक जैसे ही साउंड करेंगे। ट्राई एंड सी। तो यहाँ पे देखो, ये है 66। अगर हम लेफ्ट से राइट से पढ़ेंगे तब भी 66, लेफ्ट से पढ़ेंगे 848, राइट से पढ़ेंगे 848। इसी तरह से 575, 575। तो सारे नंबर्स हमारे जो हैं वो इसी तरह से हैं। सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स एंड पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो या तो इनको हम लोग सिंपली पैलिंड्रोम बोल देते हैं या पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। All palindromes using 1 2 3, the numbers 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 are some example of palindromes using the digit 1 2 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 के हमने यूज करके ये कुछ एग्जाम्पल्स बना लिए। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज नंबर्स। तो सारे पॉसिबल पैटर्न हम बना लेते हैं। जैसे पहला हमने 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 3 1, और फिर कर सकते हैं 2 1 2, फिर कर सकते हैं 2 2 2, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ 1 1 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं 3 1 3 3 2 3 और 3 3 3। एक और यहाँ पे रह गया 2 3 2। ठीक है, तो कैसे बनाना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 1 इधर साइड में रख लेंगे और बीच में 1 2 3 रखेंगे। फिर हम लोग 2 2 साइड में रख लेंगे, फिर 1 2 3 रखेंगे। फिर हम लोग 3 3 साइड में रख लेंगे, फिर बीच में 1 2 3 जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारे पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं 1 2 3 से बनने वाले पैलिंड्रोम्स वो इतने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, यानी पहले नंबर को रिवर्स करो और फिर उन्हें ऐड करो। नाउ लुक एट दीज एडिशन, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स को देखो और फिगर आउट करो कि क्या हो रहा है। स्टेप टू फॉलोज, स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। एक 2 डिजिट नंबर लेना है और उसको उसके रिवर्स से ऐड कर देना। जैसे 34 था तो 43 से ऐड कर दो, 29 था तो 92 से ऐड कर दो। Stop if you get palindromes, else repeat the steps of reversing the digits and adding। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर लेना है और उसके रिवर्स से उसको ऐड कर देना है। अगर पैलिंड्रोम मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर पैलिंड्रोम मिल जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, फिर जो आंसर आया है उसको रिवर्स लिख के फिर उसको हम ऐड कर देंगे। तो अगर पैलिंड्रोम मिल गया तब तो रुक जाएंगे, अगर वहां पे भी पैलिंड्रोम नहीं मिला तो हम फिर रिवर्स करके लिख देंगे। तो तब तक हम लोग रिवर्स करके ऐड करते रहेंगे जब तक हमें पैलिंड्रोम मिल नहीं जाता। आगे कहता है ट्राई द सेम प्रोसीजर फॉर सम अदर नंबर्स एंड परफॉर्म द सेम स्टेप्स, स्टॉप इफ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। You get a palindrome. There are numbers for which you have to repeat this a large number of times। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कुछ नंबर हैं जिसमें लार्ज टाइम्स हमें रिपीट करना पड़ता है पैलिंड्रोम लेने के लिए। आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पैलिंड्रोम एट ऑल। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऐसे नंबर भी हैं जिनके लिए तुम पैलिंड्रोम नहीं मिल सकता, यानी कोई भी रिपीट करके ऐड करते रहो तुम्हें पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। तो देखो, तो इसके लिए एक नंबर है, एक नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 196। अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये आएगा 691। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 799। क्या हो जाएगा, इधर से ऐड करते हैं 7 और ये 18 का 1, 18 का 8, 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 18, सॉरी 8। तो यहाँ पे हमें मिल गया 887। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं 788, अब अगर ऐड करते हैं तो यह आएगा 15 का 5 और 1 बचेगा, 8 8 16, 16 1 17 का 7, 1 बचेगा, 8 1 9, 9 और 17 16। तो यहाँ पे ये नंबर मिल गया। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, मान लो इसको रिवर्स करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 5 + 1 6, और इसको ऐड करेंगे तो
6 6 12, 13 का 3 1 बचेगा, 6 6 12 एक 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो ये आ गया। और अगर इसको हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे तो हमें कभी भी पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ नंबर हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इसके लिए यस देयर आर नंबर सच एज 196, देयर आर सस्पेक्ट टू नेवर रीच आ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो हमारे कभी भी पैलिंड्रोम पर नहीं पहुंचेंगे, और जैसे कि हमारा 196। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है एक्सप्लोर। विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद ए 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। तो देखो, जैसे अगर हमने कोई 2 डिजिट नंबर लिया, एक चीज याद रखेंगे कि अक्सर कर जो नंबर्स होते हैं ना वो पैलिंड्रोम ही होते हैं। ये रेयर केस होता है कि कोई नंबर पैलिंड्रोम ना हो, जैसे 196। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 2 डिजिट 48। ठीक है, अब इसको रिवर्स किया तो ये आ गया 84। अब हमने इसको ऐड किया तो 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 बचेगा, यहां लिख लेंगे 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया 132। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, अभी तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, 2 3 1 ऐड कर देते हैं तो 2 1 3 3 3 6 2 1 3, तो ये आ गया 363। और ये हमारा क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अक्सर कर नंबर तो हमारे 2 डिजिट जो होते हैं वो पैलिंड्रोम होते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस में जैसे 196 ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। नाउ पजल टाइम। तो एक हमारा पजल दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे ये हमारे 5 बॉक्स बने हुए हैं और यहाँ पे कहता है राइट द नंबर इन द वर्ड। कह रहा है कि आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम, 5 डिजिट का पैलिंड्रोम। अच्छा, 5 डिजिट का अगर पैलिंड्रोम है, इसका मतलब जैसे अगर हम कोई नंबर लिखें इस तरह से ABC, तो इस तरह का पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि जिसको हम इधर से पढ़े तब भी सेम हो, इधर से पढ़े तब भी सेम हो। तो यहाँ पे 5 डिजिट का जो होगा वो 2 नंबर जो यहाँ पे होंगे वही यहाँ पे होंगे। आई एम एन ऑड नंबर, एक और कंडीशन दे रखी है कि हम ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है, यूनिट प्लेस जो है उसके पास सिर्फ कितनी चॉइस होंगी, या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। उसके अलावा आगे कहता है माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू। तो यानी यू का जो भी आएगा, अगर 1 आया तो टी होगा 2, अगर ये 2 आया तो टी होगा 4। आगे कहता है माई एच डिजिट डबल ऑफ माई टी डिजिट। तो यहाँ पे कह रहा है एच डिजिट जो है वो टी का भी डबल है। हु एम आई, तो मैं कौन हूं। ठीक है, अब देखो 5 डिजिट पैलिंड्रोम है, तो u की वैल्यू अगर हमने रखी 1, क्योंकि यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, u की हमने वैल्यू रखी 1, तो t कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग u का डबल है तो इसका मतलब t हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा। और h कितना हो जाएगा, h चूंकि हमारा t का डबल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4। और चूंकि ये यहाँ पे बोल रहा है पैलिंड्रोम है, इसका मतलब यहाँ पे ये 1 और 2 आएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि इसके और पॉसिबिलिटीज भी तो हैं, 3 क्यों नहीं रख सकते यू की जगह पर। देखो, अगर हमने यू की जगह पर मान लो 3 रखा तो टी क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 3 2 जा 6। ठीक है, और एच क्या हो जाएगा, इस टी का डबल, 6 2 जा 12। तो ये हमारा सिंगल डिजिट तो रहा नहीं, है ना। तो इसका मतलब एच जो है वो सिंगल डिजिट तभी आ सकता है जब यू जो है वो सिर्फ 1 हो। तो इसलिए बाकी हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ यही रहेगी कि यू की जगह पर हम लोग 1 रखें। राइट द नंबर इन वर्ड्स, तो यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिखना है, तो ये क्या आएगा हमारा, 10,000 तक जा रहा है तो यह आएगा 12,000 421। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्या दे रखी है? द मैजिक नंबर ऑफ कैपरेकर। तो क्या दे रखा है इनके बारे में? डॉक्टर कारप्रेकर वाज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे डॉक्टर कापेकर एक जो है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे जो कि महाराष्ट्र के हैं, जो कि जगह का नाम है देवलाली। ही लाइक्ड अ प्लेइंग विद नंबर वेरी मच एंड फाउंड मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। तो यहाँ पे ये जो है नंबरों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था और इन्होंने बहुत सारे पैटर्न फाइंड किए हैं जो पहले के लोग नहीं जानते थे। In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomena when playing with 4-digit number। तो यहाँ पे ये 4-digit नंबर को कुछ पैटर्न बना रहे थे तो इन्होंने एक मैजिकल फिनोमिना तैयार कर दिया 1949 में। आगे क्या दे रखा है? फॉलो दीज स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योर सेल्फ। पिक अप एनी 4-digit नंबर से 6382। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम भी मैजिक कर सकते हैं जो डॉक्टर कापेकर ने हमें दिया है। तो देखते हैं ये क्या स्टेप्स हैं और इसको हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। टेक अ 4-digit नंबर, हमें 4-digit नंबर लेना है। मैक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, कॉल इट ए। तो इसमें से जो है हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और उसको नाम देना है ए। उसके बाद में कह रहा है मैक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट, कॉल इट बी। तो हमें फिर बी डिजिट बनाना है, बी नंबर बनाना है जो कि स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद में हमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, कॉल इट सी। तो यहाँ पे हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको नाम देंगे सी। आगे कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ वी कंटिन्यू डूइंग दिस। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से दे रखा है, देखो इसने ए डिजिट बनाया। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? जो भी डिजिट हमें दे रखे हैं उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट हो उसको पहले रखो, फिर उससे जो छोटा है उसको ऐसे रखो, फिर उससे छोटा उसको रखो, फिर उससे छोटा है उसको रखो। ये होता है हमारा लार्जेस्ट डिजिट। और इसी का जो रिवर्स होता है वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट। तो यहाँ पे सी हमारा क्या आ जाएगा? 6264। अब हमें एक 4-digit नंबर फिर से मिल गया है ना। तो जब 4-digit नंबर मिल गया तो हमने क्या किया? उसका लार्जेस्ट नंबर बनाया जो कि हमारा ये आ जाएगा और फिर उसका हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जो कि हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सी मिल गया और सी हमारा है 4176। फिर इस 4 डिजिट से हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया जो कि हमारा ये आएगा, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जो कि ये आएगा और फिर हमने सी निकाला इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करके जो कि हमें ये मिला। अब ये जो नंबर मिला है इसका अगर हम लार्जेस्ट नंबर बनाए तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। और उससे छोटा डिजिट कौन सा है? 6। फिर कौन सा है? 4 और फिर है 1। और इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा? इसका रिवर्स। तो रिवर्स कर दो यानी 1 4 6 7। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, 7 6 4 1 में से 1 4 6 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4। यहाँ बचा 3 में से 6 जाएगा नहीं तो ये 13 में से 6 गया तो ये बचेगा 7। ठीक है। उसके बाद में यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ पे मैजिक जो है वो ये है कि हम ये चलते जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये भी हमारा 6174 है, ये भी हमारा 6174 है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिपीट करते चले जाएं तो हमेशा हमें मिलेगा 6174। यही हम बोलते हैं कारपेकर्स कांस्टेंट। तो इस यही हमारा मैजिक है कि अब अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो हमेशा हमें कांस्टेंट मिलेगा। एक्सप्लोर, टेक डिफरेंट 4-digit नंबर्स एंड ट्राई कैरिंग आउट दीज स्टेप्स, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, चेक विद योर फ्रेंड्स व्हाट दे गॉट। तो यहाँ पे 4-digit नंबर और लेने हैं और इन्हीं स्टेप्स को हमें देखना है और उसके बाद में यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर 6174। द नंबर 6174 इज नाउ कॉल्ड द कापरेकर कांस्टेंट। कैरी आउट दीज सेम स्टेप विद फ्यू 3-digit नंबर्स, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। तो यहाँ पे 4-digit और 3-digit के लिए हमसे खुद से करने को कहा है तो हम लोग कर लेते हैं। देखो हमने एक नंबर ले लिया 4-digit, मान लो हमने ले लिया 3524। ठीक है, इस तरह से ये नंबर ले लिया।
तो पहला स्टेप क्या है, हमें ए नंबर चाहिए जो कि हमारा लार्जेस्ट हो। तो लार्जेस्ट कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 2। हमने बी लिखना है, बी क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये हम रिवर्स कर देंगे 2, 3, 4, 5। सी निकालना है, सी क्या होता है हमारा, इनका सब्ट्रैक्शन, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये 12, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 इसने 1 कैरी कर लिया, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो हमें सी मिल गया 3087। अब इस सी नंबर को हमें फिर लार्जेस्ट में लिखना है, तो इसमें लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 8730। बी क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आएगा 0378। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी क्या आएगा हमारा, 0 में से 10 जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और यहाँ बचा 1, 1 में से तो 2 बचा, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 12, 12 में से 7 गया, 5 बचा, यहाँ बचेगा 6, 6 यहाँ से 1 कैरी नहीं करेगा, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 0 गया 8, तो ये आ गया 8352। अब इसको हमें फिर लार्जेस्ट नंबर में लिखना है, तो ये आएगा 8532। स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे 2358। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 यहाँ से 1 कैरी करेगा 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा, यहाँ तो 8 है, ये 8 में से 2 गया 6, तो ये आ गया हमारा सी नंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6174 हमें मिल गया, और यही हमारा क्या है, कांस्टेंट है, देख रहे हो 6174। अब अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमें फिर 6174 मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये हमें कांस्टेंट मिलना शुरू हो गया। इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने ले लिया नंबर इस तरह से 523, ठीक है, ये एक नंबर ले लिया हमने। अब यहाँ पे हमें इसको क्या बनाना है, पहले तो लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो ए हमारा आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है 5, फिर छोटा है 3, फिर है 2, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 235। सी आ जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 2, यहाँ से 1 कैरी करेगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 297, तो हमें ये मिल गया। अब हमारा इन डिजिट से लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, a इज इक्वल टू, सबसे बड़ा नंबर है 972, b कौन सा बनेगा 279, c कौन सा बनेगा, इनमें सब्ट्रैक्शन कर दो, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बचा 6, 6 यहाँ से 1 कैरी करेगा 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये बचेगा 693। अब हम इसको फिर करते हैं, तो यहाँ पे C को अगर हम लार्जेस्ट बनाए तो ये आएगा 963, ये A हो गया। B हमारा स्मॉलेस्ट 369, तो C क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये आ गया 594। अब इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 954, बी आ जाएगा हमारा 459, और सी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 14 में से 9 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गया, फिर बचेगा 9, और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये हमें मिल गया 495। अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान लो इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं, तो हमें 495 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिपीटिंग नंबर यानी जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा 495, क्योंकि अगर हम इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा 954, यही तो बनेगा क्योंकि इसमें यही डिजिट है, और स्मॉलेस्ट बनेगा 459, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा 3 डिजिट में ये कांस्टेंट रहेगा, और 4 डिजिट में ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हो जाएगा हमारा फॉर 4 डिजिट नंबर
यू ऑलवेज रीच 6174, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपरेकर कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट नंबर हमने जो यहाँ पे किए उन्हीं में ये हमारा कांस्टेंट आए। हम कोई भी 4 डिजिट नंबर लेंगे और इस प्रोसीजर को करेंगे तो हमें 6174 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 डिजिट के लिए। 3 डिजिट के लिए, फॉर 3 डिजिट नंबर यू ऑलवेज रीच 495। अगर 3 डिजिट है तो हमें 495 मिलेगा एज अ कांस्टेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। देखो क्या दे रखा है, ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग विद डिफरेंट पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल 4, 44, 10, 10, 12, 21। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कोई 12 आवर्स की जो क्लॉक लें तो उसमें एक पैटर्न बनते हैं 3 तरह के। एक तो हमारा इसमें सारे डिजिट सेम है, फिर 10, 10 यानी इधर जो डिजिट है वही इधर हमारे हैं, और फिर ये 12, 21 यानी इधर जो हमारा है ये पैलिंड्रोम नंबर है। आगे कहता है ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन 12 o'clock ऑफ ईच दीज टाइप्स। तो यहाँ पे इस टाइप के जितने भी पॉसिबल जो टाइम होगा वो हमें बताओ। तो देखो जो पहला हमारा दे रखा है वो हमारा किस टाइप का दे रखा है, रिपीटिंग डिजिट। किस टाइप का है, रिपीटिंग डिजिट्स। तो पहला तो है हमारा रिपीटिंग डिजिट्स, तो वो क्या है हमारा 444। ये तो हमारा हो गया रिपीटिंग डिजिट वाला। दूसरा जो है जिसको हम लोग 10, 10 बोल रहे हैं, ये हमारा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा उधर है वैसा ही इधर है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जैसे कि हमारा 10, 10 है। ठीक है, थर्ड जो दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, जैसे 12 है और इधर 21, यानी जैसे देखो मिरर होता है ना, मिरर, मिरर में जो है जो भी रखोगे वो उसका अपोजिट दिखाता है, यानी उल्टा दिखाता है। तो ये हमारा हो जाएगा मिरर्ड, मिरर टाइम। तो ये होगा हमारा 12, 21। अब इस तरह के जितने भी पॉसिबल है वो सब बताने हैं। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो गया। इसी तरह से 1, 1, 1, इसी तरह से 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 तो हो गया, 5, 5, 5, और बस। क्योंकि अगर हम 6, 6, 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 66 मिनट्स नहीं होते हैं। सिमेट्रिकल में क्या है, देखो 10, 10 है तो जो यहाँ हो वही यहाँ पे हो, तो ऐसे कब बच सकता है, जैसे ये 10, 10 है, 11, 11 हो सकता है, 12, 12 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये 12, 21 है, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये 11, 11 भी हो सकता है क्योंकि ये मिरर्ड भी है और सिमेट्रिकल भी है। अगर 10 हुआ है तो इसका मिरर कैसा होगा, 0, 1, यानी 10:01। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 वेयर द डिजिट 2, 0, 1 एंड 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मनीष है ना, ये क्या देखो रिपीट कर रहा है ना, जैसे ये 2012, ये भी 2012, यानी डेट और मंथ को अगर हम साथ लिखें और ईयर को देखें तो वो एक जैसा दिख रहा है। आगे कहता है फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट में जो भी डेट्स हैं ना इस तरह की, जिसमें 2, 0, 1 डिजिट हों और इस तरह से रिपीट करें, तो वो हमें फाइंड करके दो। तो यहाँ पे देखो एक तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं 20, 10, 20, 10।
यानी 20 तारीख 10वां महीना और 2010। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा 2001। तो ये हो गए हमारे 012 डिजिट से पॉसिबल डेट्स। आगे कहता है हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/02/2011 वेयर द डिजिट रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 11/02/2011 अगर हम इधर से पढ़ेंगे तब भी वैसा ही रहेगा, अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तब भी एक जैसा रहेगा। आगे कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ द फॉर्म फ्रॉम दी पास्ट से हमें इस तरह की और पॉसिबल डेट्स निकालनी है। तो देखो जैसे ये हमारे क्या है पैलिंड्रोम नंबर है, यानी जिसको जल्द से चाहो पढ़ो। तो ये हो गया 1001 ठीक है। इसी तरह से 11 और 11 ये हम बहुत पहले चले गए। देखो 2000 में कोई भी ऐसा पैटर्न और नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम 19 वाला देखें तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 19 वाला कुछ भी रखें कोई भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नंबर है ना, इसको रिवर्स करके बीच में रख दिया गया है, यानी 20 था तो 02 बीच में रख दिया गया है। इसका मतलब ये जो है ना 19 है तो जो मंथ आना चाहिए वो आएगा 91, और 91 मंथ कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए 90s वाले जो हैं वो नहीं रहेंगे। सिमिलरली 80s वाले नहीं रहेंगे। 80s के लिए क्या होगा, अगर 18 वाले रखेंगे, मान लो 1890 1810 इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 81 भी मंथ नहीं होता है। और ऐसे ही चलते चले आएंगे। अगर हम यहाँ पे 12 भी रखते हैं ना तो 12 का रिवर्स होगा 21, और 21 भी मंथ नहीं होगा, इसीलिए हमें 11 और 10 पे जाना पड़ा, ठीक है। और इससे पहले भी कुछ और बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। आगे क्या दे रखा है, जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर, ही स्टार्ट वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, कैन वी नॉट री यूज कैलेंडर, व्हाट डू यू थिंक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवन जो है वो एक कैलेंडर देख रहा है और उसको जो है कैलेंडर देख के सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम इसी कैलेंडर को अगले साल यूज कर सकते हैं। हमें हर साल नए कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कभी 1 जनवरी को संडे आता है, कभी 1 जनवरी को मंडे आता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि 1 जनवरी को हम फिक्स कर दें कि उस दिन संडे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है। आगे कहता है यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर कैलेंडर वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इस साल का कैलेंडर देखें तो वो पिछले साल के कैलेंडर से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर होगा वो प्रीवियस ईयर से डिफरेंट होगा। आगे कहता है बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कोई भी कैलेंडर है जो कुछ साल के बाद रिपीट कर जाए। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ एन अदर ईयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेट और डे दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाएं उस कैलेंडर से और दूसरे वाले कैलेंडर से। मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को अगर हमारा संडे पड़ रहा है तो दूसरा जो कैलेंडर हो उसमें भी 1 जनवरी को संडे ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसका आंसर है यस। और उसका एग्जाम्पल है हमारा 2015 एंड 2009 हैव दी सेम कैलेंडर। तो यहां पे अगर हम 2015 और 2009 के कैलेंडर को देखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम होगा। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।